मैं ठीक ही तो बोल रहा हूँ पिताजी। जब से भाभी इस घर में आई है ना, उनके दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है इस घर को लूटने के लिए। और उसमें साथ कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा बेटा यानी मेरा भाई देता है। गोविंद, हम लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती यहाँ। भाभी चिल्लाओ मत देवर जी, चिल्लाना मुझे भी आता है। अगर तुम कहीं और नौकरी का फॉर्म भरते ना, तो यहाँ बकचोदी के फॉर्म नहीं भरते। तो बिल्कुल ही हद करके फेंक दी। अब समझ में आई मेरी। तू जो घर से निकल कर आया ना भग के, तो तू चट्टपने के लिए आया हाँ, है नी? चाहिए तुझे चट्टपने खाने को, इसी मार आया तो अपने गांव से यहाँ चट्टपने भरने के लिए। तो तुझे गाँव में तो चट्टपने मिले नहीं, अब तो शहर में भरेगा यहाँ पे। सुनो जी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। हाँ बोलो, क्या बात है? वो जो तुम्हारे गांव में जमीन पड़ी है, उसे बेच के दूसरा मकान क्यों ना ले लेता आप? यहाँ से छुटकारा भी मिल जाएगा हमें। अरे मेरी मधु, मैं तेरे लिए दूसरा मकान भी ले दूंगा और तेरे लिए सोने का हार भी। सच्ची? हाँ ना जीना, तुम्हें पता है सोना कितना महंगा है? अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे मेरी मधु, तू महंगे सस्ते की चिंता क्यों कर रही है? वो मैंने सब जुगाड़ कर लिया है। ओहो मेरे घटिया पति, अब क्या प्लान चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में? अब प्लान, अगर तू प्लान को सुनेगी ना तो तू भी खुश हो जाएगी। जो पिताजी ने रिटायरमेंट पे दिल्ली में प्लॉट लिया था ना, वो मैंने धोखे से तेरे नाम करवा दिया। अब चाहे तू उसे बेच के नया मकान बना ले या सोने का हार बना ले। अजी ये तो तूने बहुत ठीक करा। इस बुढ़े ने मुझे जीते जीते कुछ दिया नहीं, मगर ये तुमने धोखे से करवा ली नहीं, बहुत ठीक करा। हाँ चल, इसी बात पे एक मधु बेटा, विजय, लगता है बहू बेटा दोनों आराम कर रहे हैं। गोविंद, ये कुछ सामान लाया हूं, एक किचन में रखा। अरे पिताजी, वो दोनों तो आराम ही करते हैं पूरे दिन। गोविंद, तुझे पता नहीं है अपने भैया भाभी से किस तरह से बात करते हैं? इस तरह से कोई बात करता है? मैं ठीक ही तो बोल रहा हूँ पिताजी। जब से भाभी इस घर में आई है ना, उनके दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है इस घर को लूटने के लिए। और उसमें साथ कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा बेटा यानी मेरा भाई देता है। गोविंद, चिल्लाओ मत पिताजी, आज आपको मेरी बातें कड़वी लगती होंगी। जिस दिन आपको सच्चाई का पता चलेगा, जब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। ये शोर की चीज का मच रहा है? छोड़ो ना, बस तुम्हें तो अपनी पड़ी रहती है। मैं कह रही हूँ बाहर देख लो क्या हो रहा है इन दोनों में। इन दोनों में ना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। चल चल के देखने क्या होगा। चलो, सारा मूड खराब कर दिया। बदतमीज लड़के, घर में इतना शोर क्यों मचा रखा है? हम थोड़ी देर आराम करने क्या गए, तुम दोनों ने पता नहीं किस बात पर बहस छेड़ दी। विजय, मैंने तुमसे पहले कहा था कि घर कहीं और ले लो, मगर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? क्योंकि ये घर घर नहीं रहा, अब जंगल बन चुका है और इन जंगली जानवरों के साथ मैं नहीं रह सकती यहाँ। भाभी चिल्लाओ मत देवर जी, चिल्लाना मुझे भी आता है। अगर तुम कहीं और नौकरी का फॉर्म भरते ना, तो यहाँ बकचोदी के फॉर्म नहीं भरते तुम। भाऊ, अब शांति भी हो जाओ। मुझे नहीं पता इस घर में कितनी आग लग चुकी है। तो आप दोनों क्या समझते हैं कि आग मैंने लगा रखी है? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? तुम्हारे चिल्लाने से मैं शांत नहीं होंगी। विजय, समझा लो अपने पिताजी को, अपने भाई को। मेरे पे उंगली न उठाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैंने तुमसे ही बोला था कि मकान कहीं और ले लो। भाऊ, तमीज से बात करो। अच्छा, तो आप मुझे तमीज सिखाओगे? अब मुझे तमीज मत सिखाओ, अपने छोटे बेटे को तमीज सिखाओ। विजय, समझाओ अपनी बहू को। पिताजी क्या समझाओ उसे, ये खुद समझी हुई है। समझाना है तो इसको समझाओ। चलो मधु, चलो, सारा मूड खराब कर दिया दोनों बाप बेटे ने। देखिए पिताजी, यही मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। अरे
अरे मधु, लिया कुछ चाय पानी, मैं ड्यूटी को लेट होने लग रहा। देख चिल्ला क्यों रहे फिर? ओहो, इसमें चिल्लाने की कौन सी बात है? नाश्ता करो और ड्यूटी जाओ। हाँ चला जाऊंगा, जा अपना काम कर। इसके नहरे भाषण सुनने पड़े मुझे, चाय पानी देने में भी जोर पड़ रहा है इस पे। अरे मधु, अरे पिताजी को पिला दे चाय। अरे चाय खाए छोड़ विजय, बात सुन। आज तुम्हारे ताऊजी आ रहे हैं गांव से, उनको बस स्टैंड से लाना है। ताऊजी आ रहे? हाँ। पिताजी, यह बात तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताई? बताऊं कैसे? जब इस घर में लड़ाई झगड़े से फुर्सत हो तभी तो बताऊं। पिताजी, मेरी आज एक जरूरी मीटिंग है और मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो तू नहीं लाएगा ताऊ को, फिर तो मेरे लिए कोई जाना पड़ेगा। पिताजी मेरा टाइम लगा, जैसा करना कर ले, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है। आओ बंदर भैया। बैठो मदन भैया, बैठो। अरे मधु बेटा। जी पिताजी। अरे तुम्हारे ताऊजी आए गांव से, पानी लाना बेटा। लाइए भी। बेटा ताऊजी के पैर तो छू। मदन भैया पानी पियो। बहू चाय ला ताऊजी के लिए। लो मदन भैया चाय पियो। अरे अवतार, तू कितना बदल गया है। कैसे भैया? जब से तेरी शारदा गई है तू तो बहुत ही बदल गया है, और तेरी सेहत कितनी डाउन हो गई है। अरे भैया मेरी छोड़ो, आप बताओ गांव में सब ठीक है? जमीन जायदाद खेत खलिहान भैंस ढोर सब ठीक है? और जो तुम्हारा बेटा है बड़ा रवि, वो क्या कर रहा है आजकल? क्या बताऊं अवतार, मेरे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया। उसने घर मकान अपनी बीवी के नाम कर दिया, अच्छा। और जो बाकी जमीन के पेपर थे वो भी मुझसे मांगने लगा। वो तो अच्छा हुआ, वो पेपर मैंने अपने वकील दोस्त के यहाँ जमा कर दिए, और ये बात सुनकर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं तेरे पास चला आया। मदन भैया इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, कम से कम एक बार फोन तो कर देते मेरे को। अब तार मैं तेरे पास क्या फोन करता था, मैंने सोचा मैं तेरे पास खुद ही मिलने चला जाता हूँ। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, तो चाय पियो। नमस्ते ताऊजी। नमस्ते, जीते रहो। अरे अवतार, ये सब क्या हो रहा है तेरे घर में। अरे छोड़ो भैया, चलो आराम करो, आप थके हुए आए हैं। आज इसका आना तो ड्यूटी से, आज इसे ही बताऊंगी पहले, न तो यूं सुनता ना इसके घर के सुनते। पागल समझ रखी है तो। अरे मधु, कैसे टेंशन में बैठी है? टेंशन में बैठी हूँ, इस घर में बुड्ढे की कमी थी क्या जो दूसरा बुड्ढा आके बैठ गया। अरे मधु, ताऊजी आज ही तो आए हैं, एक दो दिन में चले जाएंगे, तू क्यों टेंशन ले रही है? हाँ, क्यों टेंशन ले रही है? काम तुम्हें थोड़ी करना पड़ता है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। एक तुम और एक तुम्हारे पिताजी, तुम तो चले जाते हो ड्यूटी। जो तुम्हारे पिताजी है ना, बहू कभी चाय लिया कभी पानी लिया, मेरे सर में दर्द कर रखा है इन्होंने।
मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रही हूँ, मुझे कमरा मकान बाहर चाहिए, बाहर। मुझे नहीं रहना यहाँ बिल्कुल भी। अरे मधु थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ ठीक नहीं करने के, जो भी करना है ना अब मैं करूंगी। क्या करूं? बहू, अरे बहू, खाना बन गया हो तो मुझे ला दे। बहू, चावल तो मेरे बंद है, रोटी हो तो ले आ। चावल बंद है तो मैं क्या करूं? मुझे घर का काम नहीं है क्या जो रोटा बना के ले आऊं? चल ठीक है, थोड़ा सा अचार और हरी मिर्च ला दे। हाय राम, तू बता, तेरी इतनी उम्र हो रही है, तुझे बुढ़ापे में भी चट्टपने चाहिए? तेने तो बिल्कुल ही शर्म लिहाज बेच के खा रखी। अरे बहू, मैंने इतना कौन सा ज्यादा मांगा है, अचार और हरी मिर्च तो मांगी है। अच्छा, मैं जब तक कहूँ तेरी बहू और तेरे बेटे ने तो घर से बाहर क्यों निकाला? हे भगवान, तुझे इतना बुढ़ापा आ गया, मगर बुढ़ापे में भी तुझे चट्टपने चाहिए हैं? अचार ला के देकर वो ला के दे दे, तो बिल्कुल ही हद करके फेंक दी। अब समझ में आई मेरी, तू जो घर से निकल कर आया ना भग के, तो तू चट्टपने के लिए आया, हाँ है नी? चाहिए तुझे चट्टपने खाने को, इसी मार आया तो अपने गांव से ये चट्टपने भरने के लिए। तो तुझे गांव में तो चट्टपने मिले नहीं, अब तो शहर में भरेगा यहाँ पे। अवतार, भाई अवतार, अवतार। अब ये रोटी खा लेगा, ड्रामा करके दिखाता रहेगा। उठ जाओ, इस बुढ़े ने भी नाक में दम कर दिया मेरे तो। उठ नहीं रहा। क्या हुआ? रोटी नहीं खा रहा था वो? रोटी ना खा लेना, देखो कैसे पड़ा। अरे ताऊ, क्यों ना खड़े दिखा रहा है? रोटी खा ले, देख कद की खड़ी तेरी। मैं नहीं बताऊँ, एक तो तुम्हारे पिताजी और ऊपर से ये आ गया है। भाई हमारी तो छाती में मुंह उधरने को एक ना एक होगी जाता है। अरे भाऊ, भैया क्या हो? अरे मदन भैया, अरे मदन भैया, मदन भैया, अरे मदन भैया क्या हो गया? मदन भैया, अरे मदन भैया, मदन भैया क्या हो गया? अरे बहू क्या हो गया इसमें? देखा तुम, मैं कह अरे रहा मेरे था मदन भैया, तुम्हारे पिताजी भी जो ना मुझे ही कह रहे, मुझे क्या पता अरे इसका क्या क्या कर हो दिया गया। मेरे भैया के? क्या कर दिया तुमने? अरे खा गए तुम मेरे भैया को, मदन भैया, अरे मदन भैया।